जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सिया राम। 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 जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुकी के से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरणशील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनके चरण कमलों को सारे घर में छिड़काव करके चरण कमलों का दक को सारे घर में छिड़काव करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत ही बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालंग सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी, रामा गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनीश्वर हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कई मुनि बेहसी गुण मृदुबानी, कहते हैं कैलाशपति। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, राम कथा सुन पार्वती। सुंदर सहज सुशील सयानी, कहते हैं कैलाशपति। राम उमा अंबिका भवानी, राम कथा सुन पार्वती। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर और सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी ये इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतन पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पेहि पेतु माता। कन्या जब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम लेकर स्मरण करके पार्वती रूप तलवार की धार चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जब अनुगुण दुखचारी। अपगुण अपमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है और अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, मैं उन्हें भी सुना देता हूँ। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह।
जोगी जटिल अंकाम मन नगन अमंगल बेस, रामा नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कही मिली, परिहस असी रेख सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जह जानी, कहते हैं कैलाशपति दुख दंपति उमा हरसानी। राम कथा सुन पार्वती, नारद यह भेद न जाना। कहते हैं कैलाशपति दशा एक समझब बिलगाना। राम कथा सुन पार्वती। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। होई न मृषा देवसी भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषियों के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिले कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुआई, सखी उछल बैठी पुण्य जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि मानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहू नाथ का करहूँ पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। रामा जो विधि लिखा लीलार, देव अनुज नर नाग मुनि कोई न मीट निहार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे मान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा था उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय।